के मेयर और पार्षद के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। हरमो इलाके में भी मतदान के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मतदाताओं के मुताबिक ऐसे प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा जो मोहल्ले और वार्डों में साफ सफाई को लेकर काम कर सकेंगे। झारखंड में कुल 48 नगर निकायों के लिए मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप यहां पे देख रहे हैं कि हम इस वक्त रांची में हैं। रांची के हरमो इलाके का मतदान केंद्र है। यहां पे कुल 6 मतदान केंद्र हैं और जो वोटर्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से मतदाताओं को मतदान केंद्र पे दिखना चाहिए या लंबी भीड़ जो दिखनी चाहिए, फिलहाल वो ज़रूर नहीं दिख रही है। लेकिन धीरे धीरे वोटर्स पहुंच रहे हैं। रांची में भी 2 पदों के लिए मेयर और पार्षद के लिए चुनाव हो रहा है। वोटिंग करवा रहे हैं? हाँ जी। लोग लेकिन कम आ रहे हैं घर से। हाँ, क्यों? रीजन बहुत लोग को जानकार है, लेकिन कुछ समय घर में काम है, वर्क है, 10 लोग काम करके आएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अंदर वोटिंग चल रहा है। कुल इस मतदान केंद्र पे अगर हम बात करें तो 640 पुरुष मतदाता हैं, महिला 554 है और अंदर बैलेट पेपर से ही वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। वोटर्स अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग वोट करने पहुँचें। कि कॉलोनी का साफ सफाई होगा, बढ़िया होगा और जो भी जीत के आएंगे तो उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम रहेगा अपने कॉलोनी का विकास के लिए, क्योंकि ये तो जनरली कॉलोनी का ही चीज़ है। बस बदलाव हो, कुछ बढ़िया हो किस तरह का शहर के लिए, हर तरीक़ा से, शिक्षा हो, सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सबको लेकर के। क्या क्या समस्याएं आपके मोहल्ले में दिखती है, वार्डों में? सबसे पहले सड़क और शिक्षा। समस्या तो बहुत है, लेकिन अब देखते हैं उसका क्या ये निकलता है। अब हम लोग तो अच्छा ही सोचते हैं कि अच्छा आए और अब हमारे मोहल्ले को साफ और स्वच्छ रखें, लेकिन जो आते हैं वो फिर उसी तरीके से काम करते हैं, भूल जाते हैं। देखिए, बिल्कुल वोटर्स चाहते हैं कि जो चुनकर आए वो उनके गली मोहल्लों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। तो अपने अपने गली मोहल्ले शहर के लिए लोग अपने घर से निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोपो के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। और चलिए, शहर की सरकार चुनने को लेकर कितना उत्साह है वोटर्स में, क्या मतदान को लेकर अपडेट है? हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं मतदान को लेकर, कितना उत्साह वोटिंग को लेकर? देखिए, खास तौर पर राजधानी रांची की बात करें तो उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम बूथ्स पर जो मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम अभी जिस जगह पर मौजूद हैं वो श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि ये इस बूथ में लिमिटेड वोटर्स हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो सुबह आए थे और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर गवर्नर राज्यपाल की बात करें, गवर्नर संतोष गंगवार की बात करें, तो सीधे तौर पर उन्होंने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोगों से अपील की है कि जिन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है वो बूथ पर जाएं और अपने वोट को कास्ट करें, क्योंकि ये एक ऐसा मौका मिलता है जब आप अपने शहर की सरकार चुन सकते हैं, अपने शहर को बेहतर प्रतिनिधित्व को दे सकते हैं ताकि वो अपने शहर का, आपके शहर का विकास कर सके। तो सीधे तौर पर उन्होंने अपील की है तमाम राज्यवासियों से कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि राजधानी रांची में उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है और लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ चंदन भी जुड़े हुए हैं। चंदन, लोगों में कितना उत्साह, क्या सोचकर लोग वोट कर रहे हैं और क्या लग रहा है इस बार बैलेट पेपर से मतदान कराया जा रहा है? तो लंबे समय से ईवीएम से वोटिंग की जा रही थी, तो एक कैसा एक्सपीरियंस लोगों का? देखिए, हम इस वक्त हरमो इलाके में हैं और यहाँ पे लगभग 8 वोटिंग केंद्र हैं, मतदान केंद्र हैं और इसी मतदान केंद्र पे मुख्यमंत्री भी कुछ देर में वोट करने पहुंचेंगे
और मुख्यमंत्री के वोट करने को लेकर भी यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो पहुँच रहे हैं और हम ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो वोटर्स आएंगे, ये बताइए कि यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब भी वोट करने आएंगे इसी बूथ पे क्या इसी बूथ पे सर मुख्यमंत्री साहब वोट करने आएंगे क्या? हाँ, इसी यहीं बूथ पे पर। आएंगे। हाँ, 7 नंबर बूथ है उनका। देखिए 7 नंबर बूथ पे मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने अपने हिसाब से शहर की सरकार के लिए वोटिंग कर रहे हैं। हम आपको थोड़ा आगे भी चलकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और सबके मन में यही है कि जो शहर की सरकार बनानी है उसमें जो भागीदारी होनी चाहिए, उसके लिए जो मेयर का चुनाव होना है, पार्षद का चुनाव होना है, तो लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो उनकी बातों को सुने, उनके गली मोहल्ले के साफ सफाई का इंतजाम रख सके। और इसीलिए जो वोटर्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको दिख भी जाएगा इस मतदान केंद्र पे कि किस तरह से वोटर्स के अंदर जो उत्साह है। आप वोट डालने आए क्या सर? जी हाँ। क्या सोच कर घर से निकले हैं अपने शहर की सरकार के लिए, अपने लिए? एक भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं चाहता हूं कि अपना वोट अधिकार का प्रयोग करूं और सक्षम व्यक्ति को हमारे वार्ड पार्षद या अध्यक्ष पद पर स्थापित करूं। जी। और आपके मोहल्ले की अगर समस्याओं की बात करें तो किस तरह की समस्याएं जो चाहते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो मोहल्ले में इस तरह से करे? प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं एक नागरिक को वो कम से कम मिलनी चाहिए और उसके बाद प्लस में अगर कोई बहुत अच्छा करना चाहते हैं हमारे प्रतिनिधि तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए वो प्लस पॉइंट होंगे और हमारी सुविधाएं बढ़ेगी जिससे आम जन को दिक्कत कम होगी, परेशानियां कम उठानी पड़ेगी। जितने भी कागजात से संबंधित जो समस्याएं हैं वो सब मिलजुल कर अगर हल कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। देखिए बिल्कुल लोग अपने अपने हिसाब से पहुंच रहे हैं। आपने वोट डाला? जी सर, वोट दे दिए। वोट डाल दिए जी। क्या सोचकर घर से निकले थे वोट डालने? क्या वोट ये सोच रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी चुन के आए वहाँ पर वो जो ये ठीक है, मोहल्ला लोग उसका ये साफ सुथरा चाहते हैं कि उसमें- जो भी हाँ, प्रत्याशी उसमें ध्यान चुनकर देना चाहिए। आए वो जो भी उनके हक में काम करे, उनके इलाके में विकास करे, उनकी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो बेहतर करे। श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं पलामू से। श्रवण, क्या कुछ उत्साह लोगों में और किस तरह से लोग जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पलामू के मेदिनी नगर के कंट्रोल रूम में हैं। यहाँ पर तमाम जो बूथ्स हैं, हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ्स हैं, उन सारे बूथों की निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है। जो वहाँ पर वेबकास्टिंग की सुविधा रखी गई है। चूंकि ये मामला आया था कि इस बार जो असेंबली इलेक्शंस में और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में खास तौर पर वेबकास्ट की सुविधा होती है, लेकिन इस शहर की सरकार में ये ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप वेबकास्टिंग के थ्रू पूरी कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि बूथ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह की हलचल है, क्या कुछ हो रहे हैं, तो तमाम ऐसे चीजों पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। आप ये सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम देख सकते हैं जहाँ पर आपको अलग अलग इलाके के ये आपका विश्रामपुर नगर परिषद का जो है वार्ड, उसकी निगरानी जो है रखी जा रही है। साथ ही मेदिनी नगर नगर निगम का वार्ड 15, तो तमाम ऐसे बूथ्स हैं जो हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ्स हैं, उनकी निगरानी यहाँ की जा रही। विभिन्न से स्क्रीन लगाए गए हैं कंट्रोल रूम्स में जो है वो स्पेशल स्टाफ्स की डेपुटेशंस भी हुई हैं ताकि हर एक चीज को, हर एक सेंसिटिविटी को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सके और कहीं कोई अगर हलचल लगती है, कहीं कोई अगर बात लगती है तो उसे तत्काल जो है वो वरीय अधिकारियों को और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उन तक पहुंचाया जा सके। क्या कुछ इसमें आप लोग देख रहे हैं, क्या कुछ निर्देश है इसको वेबकास्टिंग को लेकर? इसमें मतलब 2 कैमरे लगाते हैं हम एक बूथ पे, एक इन और एक आउट, सारा पोलिंग इससे मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो सारी जो पोलिंग प्रक्रिया है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये 3 स्क्रीन अलग अलग स्क्रीन लगाए गए हैं जिसमें सारी चीजों को, जो गतिविधियां हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है और उन सारी चीजों की निगरानी की जा रही है ताकि शांतिपूर्ण और जो इलेक्शंस को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का जो मोटिव है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसे पूरा कराया जा सके। चलिए श्रवण, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कामरान भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं और विकास हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं। विकास, देवघर में किस तरह से इस वक्त मतदान चल रहा है?
बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो है लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंचने लगे हैं। लोग जो है खुशी-खुशी बूथ पर आ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कह लीजिए या अन्य किसी भी चीजों की, तो लोग जो है कतार में लग करके अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार जो है पोलिंग बूथ पे जो है डटे हुए हैं। साथ ही साथ हम इनसे भी जानते हैं कि वोट दे दिए? नहीं, अभी लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगे हुए हैं। जी, कि कैसा सरकार चुन रहा है सर आपका? जो विकास करे, जो विकास करे। अच्छा, क्या विकास में क्या रहेगा? जैसे जहाँ पर नाली नहीं है, जिस मोहल्ले में, वहाँ नाली का व्यवस्था होना चाहिए, लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। अगर सड़क टूटा फूटा है तो वो होना चाहिए। और क्या? बिल्कुल। आप कैसा सरकार चुन रहे हैं? जो मतलब जनता के साथ चले, जो जनता का बात सुने, जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, वैसे सरकार को हम लोग चयन करेंगे। बिल्कुल, सरकार लोकल सरकार चुनने के लिए ये लोग जो है सुबह से ही कतारबद्ध हैं और लगातार जो है पोलिंग बूथ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए विकास बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे मतदान को लेकर। तो इस तरह से इस वक्त शहर की सरकार चुनने के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। लोग चाहते हैं कि उनके गलियों में सड़कें बने, उनके गलियों में नालियों की प्रॉपर व्यवस्था हो और जो तमाम बुनियादी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो मिले, और यही सोचकर वो लगातार मतदान कर रहे हैं। और सभी मतदाता भाई बहनों से हमारा आग्रह है कि मतदान का प्रयोग अवश्य करें। वोट जिसे दें ये उनकी स्वेच्छा है, पर ये सोचकर, और ये स्थानीय निकायों के चुनाव की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हम किसको चुनें जो हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की चिंता करे और हमारे नगर को स्वच्छ रखने की दिशा में काम करे। ये हम सबकी रुचि होनी चाहिए। इसलिए मतदान का प्रयोग आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से कहना चाहेंगे, अगर उन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है तो आज के दिन वोट डालने का अवश्य अपना प्रयोग करें और मतदान अनिश्चित रूप से करें। धन्यवाद।